जब पुलिस की परीक्षा देने बेटियां आती हैं तो उनके साथ रेप की कोशिश होती है। महिला सुरक्षा पे कोई सेल लगाने की कोशिश करता है तो तुरंत वो कानून के गिरफ्त में आता है और तुरंत उसको उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन उसके कानूनी अंजाम तक पहुंचाता है। ये बच्चों में एक निराशा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा कहीं ये भी पेपर लीक की खबर न आ जाए। ये समाजवादी पार्टी की श्री अखिलेश जी की सरकार नहीं है जिसमें सरकारी नौकरियां नीलाम होती। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजधानी में होते हैं, पुलिस के आला अफसर और प्रमुख पुलिस निरीक्षक रहते हैं, आला अफसर रहते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि उसी राजधानी में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जब पुलिस की परीक्षा देने बेटियां आती हैं तो उनके साथ रेप की कोशिश होती है और वो महसूस करती हैं अपनों को असुरक्षित। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बहन बेटियां असुरक्षित महसूस करती हैं और उत्तर प्रदेश में जितने भी पेपर होते हैं वो पेपर देने के बाद जब बच्चे आते हैं उनमें एक डर का माहौल होता है कि कहीं ये भी पेपर लीक ना हो जाए। ये बच्चों में एक निराशा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा कहीं ये भी पेपर लीक की खबर ना आ जाए, क्योंकि उनके मन से उनकी मेहनत उनके परिश्रम कहीं बेकार ना हो जाए। ऐसे तमाम सवाल उनके मन में रहते हैं। और उत्तर प्रदेश गुंडा प्रदेश हो गया है, रेपिस्ट प्रदेश हो गया है, उत्तर प्रदेश अराजकता का प्रदेश हो गया है। इसके साथ उत्तर प्रदेश की जनता भयभीत है। यूपीपी का पेपर देने के लिए रायबरेली 2 बच्चियां जा रही थी। लखनऊ में उनके साथ छेड़छाड़ की घटना निकल के सामने आई और समाजवादी पार्टी इसको लेकर सरकार पे हमलावर हो रही है। कह रही है क्या यही महिला सुरक्षा है? देखिए, समाजवादी पार्टी को अपनी 2012 से 17 की जो उनकी सरकार थी उसके जरा दामन में झांक के देखना चाहिए। ये योगी सरकार है। अगर कहीं कोई अपराध करने की जरूरत करता है या महिला सुरक्षा पे कोई सेल लगाने की कोशिश करता है तो तुरंत वो कानून के गिरफ्त में आता है और तुरंत उसको उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन उसके कानूनी अंजाम तक पहुंचाता है। कोई आपराधिक घटना निंदनीय है, घृणित है, लेकिन योगी सरकार में अगर कहीं कोई आपराधिक घटना घटी है तो मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं अपराधी को त्वरित सजा भी मिली है और वो त्वरित जेल के सीकचों के पीछे ही पहुंचा है। अखिलेश जी को अपनी सरकार का रिकॉर्ड देख लें तब फिर इस तरह पे कोई टिप्पणी करें। मुझे लगता है कि उनको शर्म आने लगेगी अगर वो समाजवादी पार्टी सरकार का रिकॉर्ड देखेंगे। समाजवादी पार्टी इसको भी लेकर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। कह रही है जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हुए हैं या पेपर में गड़बड़ी देखने को मिली है उसको लेकर छात्रों के अंदर आज भय बना हुआ है कि कहीं ये भी पेपर कहीं गड़बड़ ना हो जाए। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अखिलेश जी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये समाजवादी पार्टी की श्री अखिलेश जी की सरकार नहीं है जिसमें सरकारी नौकरियां नीलाम होती, जिसमें लोग लिस्ट लेके कैंडिडेट्स के पास पहुंचते थे और सौदेबाजी करते थे। ये योगी सरकार है। 2017 से लेके अब तक लगभग 9 लाख नौकरियां पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ जो प्रतिभाशाली अभ्यर्थी हैं उनको प्राप्त हुई है। और चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे वो अध्यापकों की भर्ती हो या अन्य जो सरकारी नौकरियों में भर्ती हुई हैं वो बिना भेदभाव के निष्पक्षता के आधार पर प्रतिभाशाली बच्चों को मिली।